राहु को सभी क्रूर ग्रह समझते हैं। राहु का नाम आते ही सब घबरा जाते हैं या फिर राहु की महादशा लगने पर मानते हैं सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन राहु और उसकी महादशा हर समय नुकसानदायक नहीं होती। राहु रंग को राजा बनाने में क्षमता रखता है। क्या सभी राशियों के लिए राहु की महादशा खराब होती है? राहु की महादशा चल रही हो तो कौन कौन से रत्न हमें धारण करने चाहिए और कौन से नहीं? और राहु की महादशा अगर परेशान कर रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हमें देंगी डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या राहु की महादशा केवल बुरा ही प्रभाव डालती है या फिर शुभ संकेत भी लेकर आती है? डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, वैसे भी अगर हम महादशा की बात करें, जैसे शनि की महादशा हो गई, राहु की महादशा होगी, महादशा कुछ शब्द ही ऐसा है जिसको सुनते ही घबराहट सी होने लग जाती है, लगने लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अगर हम राहु की बात करें तो क्या ये बुरा ही प्रभाव डालता है या फिर शुभ संकेत भी देता है? श्रुति, राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक बहुत ही क्रूर, मैनिपुलेटिव, षड्यंत्री, तामसिक ग्रह है। राहु एक ग्रह है जो अनुशासन में बिल्कुल भी नहीं है, जो तमस में रहता है और जो कहीं ना कहीं पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। राहु की महादशा 18 साल के लिए चलती है। उनकी अंतर्दशाएं नॉर्मली 3 से 4 साल तक चलती हैं। राहु की जो महादशा होती है जीवन में, वो आपको डायमेट्रिकली ऑपोजिट तमस की तरफ लेके जाती हैं। कहीं ना कहीं पे वो आपको ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, विमेनाइजिंग, कैरेक्टर लॉस और कहीं ना कहीं पे अगर आपके एकेडमिक ईयर्स हैं, आपके पढ़ने लिखने के साल हैं, तो राहु की महादशा आपको पढ़ाई से बहुत दूर ले जाके आपको इन तामसिक चीजों में आपको डाल देती है। तो कहीं ना कहीं पे राहु का आना जीवन में एक संकट का सूचक होता है, मुसीबत का सूचक होता है। और इसीलिए मैं सब जातकों को बताना चाहती हूँ, जब भी आपके घर में आपके बच्चे का जन्म हो, उसकी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, ताकि उससे हमें पता चले कि कौन कौन सी महादशाएं जीवन में कब कब आ रही हैं। क्योंकि राहु की महादशा 18 साल तक चलती है और 18 साल अगर प्रोडक्टिव ईयर्स में आ जाएं, यानी कि 18 साल से लेके 40-45 ईयर्स जहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन होती है, जहाँ पे आपकी प्रोफेशन, आपकी नौकरी होती है, जहाँ पे आपकी मैरिज, आपके बच्चे और कहीं ना कहीं पे आपके प्रमोशंस का सवाल होता है, वहां पे अगर राहु की महादशा आती है तो वो जिंदगी में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। और कहीं ना कहीं आपको, एक जीवात्मा को, राहु की महादशा सात्विकता से तमस यानी अंधेरे की तरफ ले जाती है और उसका जिंदगी में उसका जो डाउनवर्ड स्पाइरल है वो राहु की महादशा से शुरू हो जाता है। क्या सभी राशियों के लिए राहु की महादशा खराब होती है? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, क्या सभी के लिए एक समान प्रभाव होता है या फिर फर्क होता है? श्रुति, मैंने जैसे बताया, राहु बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट होता है। राहु की महादशा और उसके असर को समझने के लिए हमको एक हॉरोस्कोप को बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है। क्योंकि राहु की महादशा अगर ऐसे हॉरोस्कोप में आ जाए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, यानी मूलतन स्ट्रांग है, जहाँ पे लग्नेश स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग स्थिति में पड़े हैं, चंद्रमा स्ट्रांग स्थिति में पड़े हैं और सुंदर सौम्य ग्रहों के साथ पड़े हैं, उन हॉरोस्कोप्स में अगर राहु की महादशा आती है तो कहीं ना कहीं पे उसका असर काफी खराब होता है, लेकिन फिर भी वो जीवन बच जाता है। और जो हॉरोस्कोप्स फंडामेंटली वीक होते हैं, जहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं, सूर्य नीच के या दूर स्थानों में बैठे हैं, लगन लॉर्ड क्रूर ग्रहों के साथ आ गया है और फंडामेंटल स्ट्रेंथ एक हॉरोस्कोप की गिर गई है, वहां पे राहु की महादशा जो होती है एक समुद्र में सुनामी, एक तूफान की तरह होती है जो आपके जीवन का नाश कर देती है। साथ ही साथ में कुछ ही घरों में राहु जो है अनुकूल शुभ फल देता है। एक हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं, उनमें से छठा, 10वां और एकादश भाव यानी 6th, 10th और 11th हाउसेज में राहु कुछ ना कुछ अच्छे फल जरूर देता है। परंतु दर्शकों को इस बात का अत्यंत ध्यान रखना है कि राहु देने में बहुत माहिर है। अगर वो अनुकूल स्थितियों में आपके हॉरोस्कोप में बैठा है,
वो शुरुआत में एक लंबी रस्सी आपको देता है। वो आपका जो धन अर्जन होता है या प्रमोशन होती है या जिंदगी में उत्थान होता है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीकों से होता है, गलत मार्गों से होता है। राहु शुरू में आपको बहुत धन देता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत फंडामेंटल और एक बहुत मूलतन नियम है कि राहु की महादशा जाते जाते वो सब कुछ ले जाती है जितना भी उसने आपको अपनी दशा में दिया है। इसलिए राहु की दशा में आए हुए धन को हमेशा सावधानी से देखें, उसकी दशा में आए हुए यश को हमेशा सावधानी से परखें, उसकी दशा में आए हुए सुख को सदा सावधानी से देखें, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है, वो जितना देता है शुरुआत में उससे दुगना चौगना और 10 गुना वापस लेके आपको सड़क पे ले आता है। क्या राहु की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा भी व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है? इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। पूजा जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मैं पूजा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। पूजा जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। जी नहीं, मुझे अपने भाई के बारे में जानकारी लेनी है। जी, उनकी बर्थ डिटेल्स दीजिए। हाँ जी, बर्थडे है उनका 19 अक्टूबर 1984। 1984। जी, जन्म का समय स्थान बताएं। जन्म का समय है 6:05 शाम को 6:05 और कहाँ स्थान है प्रतापगढ़। जी, सवाल बोलिए। ननिहाल में। जी, सवाल बताइए। जी, मैं उसके बारे में पता करना चाहती हूँ, भाई की शादी के लिए। जी, भैया की शादी को लेकर चिंतित है बहना। आइए जानते हैं पूजा जी, आपके भाई की कुंडली क्या कुछ कहती है। पूजा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके ब्रदर का हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, जो 7th हाउस होता है हॉरोस्कोप में, वो मैरिज का घर होता है। आपके ब्रदर के 7th हाउस में सूर्य नीच होकर बैठा है शनि के साथ और बुध के साथ। ऐसे कंडीशंस में एक तो मैरिज डिलेड होती है, साथ में मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो पूजा जी, आप अपने ब्रदर को हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बहुत डिटेल में दिखाइए, क्योंकि अगर आपने अभी उपाय नहीं शुरू किए तो आपका जो ब्रदर का वैवाहिक जीवन है बहुत कष्टों से गुजरेगा। साथ ही साथ में आप हर शनिवार को अब शनि मंदिर जाए, वहाँ पे सरसों का तेल, काले तिल, शनि चालीसा का पाठ करें और सूर्य को अपने ब्रदर को कहिएगा डेली अर्घ देना शुरू करें। ऐसा करने से थोड़ा बहुत लाभ अवश्य मिलेगा। परंतु जैसा मैंने आपको बताया है, अपने ब्रदर का हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को डिटेल में दिखा के उनके डिटेल में उपाय अवश्य कराएं। चंडीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। अनु जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी, मेरा है 13 दिसंबर 1979। 13 दिसंबर। हाँ जी। जी, जन्म का समय और स्थान बताएं। शाम का 5:55 टाइम है मेरा। शाम का 5:55। जी, मेरा बर्थ है। कहाँ पर जन्मी? चंडीगढ़ का बर्थ। चंडीगढ़। जी, सवाल बताइए। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा अब जॉब मतलब कहाँ पर सेटल होगा, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? जी, अनु जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली आपके करियर के बारे में, आपके गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या कुछ कहती है। अनु जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और देखिए, इस समय आपके गुरु की महादशा चल रही है। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी अनु जी, आपका गुरु जो है वो मंगल और राहु के साथ बैठा है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको प्रोफेशनल अपसेट्स दे रहा है। साथ में क्योंकि आपका लगन मिथुन लगन है, तो आपके 10वें घर को शनि और चंद्रमा देख रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना हॉरोस्कोप डिटेल में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। साथ ही साथ में आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु की शांति के लिए आप हर महीने के पहले शनिवार को अंधालय में भोजन कराएं और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी साढ़े सती प्रबल रूप से चल रही है, तो इससे शनि के मंदिर आप जरूर जाएं। और जैसा कि मैंने आपको समझाया है, प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करने के लिए इससे भी ज्यादा आपको डिटेल में उपाय करने पड़ेंगे, वो आप कीजिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राहु की महादशा अगर चल रही हो तो कौन से रत्न हमें धारण करने चाहिए और कौन से नहीं, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, कौन से रत्न धारण करें हम? श्रुति, ये लोगों की धारणा है, गलत धारणा है कि राहु की महादशा है तो गुमेद धारण कर लेते हैं। गुमेद धारण करने से राहु की जो महादशा है उसके बुरे असर हम पे नहीं होंगे। परंतु मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ, रतन शास्त्र एक बहुत एस्ट्रोलॉजिकल, बहुत मैथमेटिकल, बहुत एक्यूरेट साइंस है और कभी भी राहु की महादशा में आपको गुमेद
धारण नहीं करना चाहिए अनलेस आपका राहु इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पड़ा है कि वो आपको राजयोग देने में समर्थ है। तो अगर रत्नों का चयन करना है राहु की महादशा में तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से वो आप अपना हॉरोस्कोप दिखाएं। वो प्लैनेटरी डिग्री देख के, नक्षत्रों की डिग्री देख के, फंडामेंटल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप, लगन और राशि देख के रत्नों का चयन होना चाहिए। और राहु की महादशा में जो विशेष जो हमें उपाय करने चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड अपना ठीक रखना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और अगर सही रत्नों का चयन हो जाए तो दिन हमारे लिए बहुत शुभ रहता है कि इससे हमें राहु की महादशा में हमें रक्षा पूर्ण रूप से मिल जाती है। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या राहु की महादशा में ग्रहों की जो अंतर्दशा होती है वो भी व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है? बिल्कुल श्रुति, जैसे कि मैंने बताया 18 साल की राहु की महादशा चलती है, परंतु ये 18 साल पूर्ण रूप से दुखदायी और कष्टवान नहीं होते। इनमें जब सौम्य, सुशील और सुंदर ग्रहों की दशाएं आती हैं, ये 4 हैं, बृहस्पति, शुक्र और बुध और अच्छे जो पोजीशन में बैठे हुए स्ट्रॉन्ग बलवान चंद्रमा। अगर इन 4 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती है तो कहीं ना कहीं पे राहु की जो महादशा होती है इन दशाओं में सुख देती है। और कहीं ना कहीं जितना डैमेज उसने अपनी महादशा में किया होता है उस डैमेज की थोड़ी बहुत पूर्ति इनकी जब अच्छे ग्रहों की जब अंतर्दशाएं आती है तो उनमें होती हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब राहु की महादशा, राहु जो स्वयं एक क्रूर ग्रह है, जब उसके अंतर्दशा जब क्रूर ग्रहों की आती है, मंगल की आती है, शनि की आती है या केतु की आती है या स्वयं राहु की अपनी आती है अंतर्दशा, ऐसे केसेस में इट इज टेक्निकली कॉल्ड एज अ म्यूचुअल पीरियड ऑफ 2 मैलेफिक्स, यानी 2 क्रूर ग्रहों की दशा अंतर्दशा। इसमें राहु का प्रकोप बहुत बढ़ता है। एक जीवात्मा बहुत कष्ट, बहुत त्रासदी सहती है और कहीं ना कहीं पे ऐसा महसूस होना शुरू होता है कि आप मेंटली आप अपना संतुलन खो रहे हैं, क्योंकि हर चीज आपके आसपास खराब होनी शुरू हो जाती है। आपकी मैरिज लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, आपकी एजुकेशनल लाइफ, आपके बच्चे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, आपका व्यवहार चेंज होना शुरू होता है। तो राहु की महादशा जब भी चल रही हो, सबको ये भली भांति इसका ज्ञान होना चाहिए कि आपके जीवन में राहु की महादशा आ गई है और इसके अनुरूप, इसके अकॉर्डिंग आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, उपाय करने चाहिए और अपना एटीट्यूड बहुत ही सिविल और बहुत ही सौम्य और सुशील रखना चाहिए, ताकि ये राहु की जो महादशा है ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं पे इसका नाश ना कर जाए।